ना हमारा आज का टॉपिक है रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट। ये रिलीजियस डिबेट्स और फियर ऑफ प्रिंट। रिलीजियस का डिबेट का था और प्रिंट करने का क्या डर था, उन्हें फियर क्या था। प्रिंटेड प्रिंटेड क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़। ये प्रिंटेड ये एक मतलब पॉसिबिलिटी बताता था, मतलब पॉसिबिलिटी बनाता था कि वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडिया का ज़्यादा से ज़्यादातर सर्कुलेशन हो। द इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट। ये डिबेट का एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं। एंड डिस्कशन, डिबेट एंड डिस्कशन का एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं। इवन those who disagreed with the established authority could not print and circulate their ideas। जो भी जिसके मन में कुछ भी आता था, यानी कि डिसएग्रीड करते थे या फिर कुछ भी उनके मन में आता था, तो वो प्रिंट करवा देते थे और उसे आइडिया को सर्कुलेट करवा देते थे, मार्केट में मतलब ला देते थे। थ्रू द प्रिंट मैसेज दे कुड परसुएड पीपल थिंक डिफरेंटली। जो भी उन्हें अलग मतलब उन्हें सेम सोचने का नहीं, कि जो ये अथॉरिटी स्टेबलाइज अथॉरिटी प्रिंट के कर रहे हैं, कह रहे हैं वही हम सोचें। वो उन्हें अलग सोचना था और मतलब कि उनको एक्शन लेना था। दिस सिग्निफिकेंट डिफरेंट स्फीयर ऑफ लाइफ। ये एक मतलब कि सिग्निफिकेंस है, यानी कि एक ये नज़र है कि वो लोग डिफरेंट स्पेयर ऑफ लाइफ में जा रहे हैं। नॉट एवरी वन वेलकम द प्रिंटेड बुक। सभी लोग ये प्रिंटेड बुक को वेलकम नहीं करते थे। एंड दोज हु डिड आल्सो हैड फियर अबाउट इट। और कुछ लोग जो थे कि जो मतलब ये प्रिंटेड बुक से डरते भी थे, क्योंकि मैनी वर एप्रीहेंसिव of the effect of earlier access to printed word and the wider circulation of book। ये जो अपने मन से जो कि बुक इन्होंने जिसके थिंकिंग में जो भी आता था वो प्रिंट करवाते थे, तो कुछ लोग इससे एप्रीहेंसिव थे, यानी कि उससे डरते थे कि ये कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, इससे कि पीपल के माइंड में जो भी आता था वो प्रिंट करवा देते थे ना। इफ वॉज फियर दैट इफ देयर इज नो कंट्रोल ओवर दैट द प्रिंटेड एंड रीड टू रिबेलियस एंड इरिलीजियस थॉट माइट स्प्रेड। इससे कि मतलब कोई रिलीजियस पे और रिबेलियस पे भी कोई थॉट मतलब लिख कर प्रिंट करवा देगा, तो मतलब कि वो मार्केट में सर्कुलेट हो जाएंगे। थॉट माइट स्प्रेड, वो मतलब मार्केट में स्प्रेड हो जाएंगे। इफ़ दैट हैपन द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेच वुड बी डिस्ट्रॉयड। जिससे कि जो वैल्यूएबल लिटरेच बुक थी, जिनकी अथॉरिटी ज़्यादा थी, यानी हाई वैल्यूएबल बुक जो थी, जैसे कि बाइबल। बाइबल एक हाई वैल्यूएबल बुक है, तो वो डिस्ट्रॉय हो सकती थी, क्योंकि उसके ऊपर कोई डिबेट लिख के प्रिंट करवा देगा तो लोग उसे पढ़ने लगेंगे, तो उसकी जो वैल्यूएबल था बाइबल की, वो कम हो जाएगी। इसी तरह जो वैल्यूएबल बुक थी वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। एक्सप्रेड बाय रिलीजियस अथॉरिटी एंड मोनार्क एज वेल एज मेनी राइटर्स एंड आर्टिस्ट। दिस एनेक्सिटी वॉज बी बेसिस ऑन वाइड स्प्रेड क्रिसिटाइम्स न्यू प्रिंटेड लिटरेचर दैट हैड बिगन टू सर्कुलेट। और नो न्यू प्रिंटेड बुक जो थी वो सर्कुलेट होने लगी ज़्यादातर मार्केट में। Let us consider in application of this is one sphere of life early modern Europe, namely regions। ये एक एग्जाम्पल यहाँ से मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल इन्होंने देकर समझाया है। एग्जाम्पल देखिए क्या है। इन 1517 में 1517 In 1517, the religious reform Martin Luther wrote 95 theses। मार्टिन लूथर जो थे वो 1917 में वो एक मतलब 95 थेसिस के एक बुक लिखते हैं, यानी कि दिस क्रिटिसाइड मेनी ऑफ द प्रैक्टिस एंड रिचुअल ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च के मतलब डिबेट में, यानी कि उनकी कुछ बुराइयां करते हुए वो 95 थेसिस, ये आपको याद कर लीजिएगा, 95 थेसिस।
थेसिस उन्होंने लिखते हैं। कौन लिखता है? मार्टिन लूथर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। मार्टिन लूथर रॉट 95 थेसिस क्रिटिसाइज मेनी ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ रिचुअल ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में उन्होंने 95 थेसिस लिखा। अ प्रिंटेड अ प्रिंटेड कॉपी अ प्रिंटेड a printed copy that was posted on church door of posted on church door of विटेनबर्ग। ये जो 95 थेसिस की कॉपी लिखते हैं वो विटेनबर्ग डोर पे पेस्ट कर देते हैं और वो चैलेंज देते हैं। जो ये मार्टिन लूथर थे वो चैलेंज देते हैं। इट चैलेंज्ड द चर्च डिबेट हिज आइडिया। अगर किसी ने इस आइडिया पे डिबेट किया, लूथर राइटिंग दिस इमिडिएटली, जो मार्टिन लूथर थे उसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादातर मतलब रिप्रोड्यूस करने लगे और उसे लिखने लगे, रीड वाइडली, और वो ज़्यादातर लोगों में फैलने लगा। दिस लेड टू अ डिवीजन विद द चर्च एंड द बिगनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, और जो कि चर्च के लोग थे, कैथोलिक चर्च, यानी जो चर्च थे वो दो पार्ट में था। चर्च जो था वो दो पार्ट में था, एक रोमन कैथोलिक थे और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट। तो ये जो रोमन कैथोलिक थे वो मतलब मेन चर्च के लोग थे और ये चाहते थे कि उस चर्च में कुछ चेंजेस आए, तो यही थे। लूथर ट्रांसलेशन द न्यू टेस्टामेंट सोल्ड 5000 कॉपीज विद इन, देखिए लूथर ट्रांसलेशन अ न्यू टेस्टामेंट। लूथर जो थे वो ट्रांसलेट कर देते हैं उसे न्यू टेस्टामेंट में। जैसे कि बाइबल थी, बाइबल के दो पार्ट थे, एक ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट। तो जो न्यू टेस्टामेंट थे वो 5000 कॉपीज विद इन फ्यू वीक सेकेंड एडिट। देखिए वो 5000 जो कॉपीज थी उसे वो प्रिंट करवा देते हैं और 5000 कॉपीज कुछ ही दिनों में, कुछ वीक्स में, यानी कुछ सप्ताहों में वो बिक जाते हैं और लोग उसे पढ़ने लगते हैं। द सेकेंड एडिशन अपीयर विद इन द 3 मंथ। और सेकेंड एडिशन थे वो 3 मंथ में आ जाता है, यानी जो सेकेंड पार्ट था उस बुक का वो 3 महीने में आ जाता है। डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, लूथर सेड। और मार्टिन लूथर ये भी बताते हैं कि प्रिंटेज इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटर वन। ये जो प्रिंट है वो एक अल्टीमेटेड गिफ्ट ऑफ गॉड है। अब इससे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेटेड गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन? तो इसमें आपको सीधे सीधे आंसर देना होगा मार्टिन लूथर। इसमें सीधे सीधे आंसर दे देंगे मार्टिन लूथर। और 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 ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 95 थीसिस किसने लिखी थी? तो वो भी मार्टिन लूथर ने। और वो कहाँ पे, किसके बारे में लिखे थे? रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में उन्होंने लिखा था। और वो उसको कहाँ प्लेस्ड किए थे, यानी कहाँ पेस्ट किए थे? वो विटनबर्ग चर्च डोर इन विटनबर्ग में प्लेस्ड कर दिए थे। Several scholars, in fact, thinking a print brought about new intelligence atmosphere and help spread a new idea led to the Reformation। और रिफॉर्मेशन जो थे, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, उनमें एक न्यू आइडिया स्प्रेड हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? प्रिंट एंड डिसेंट। प्रिंट एंड डिसेंट हमारा एक अलग टॉपिक है, तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।